उधर गुजरात में 2 दिन में 526 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें, घर और बाजार पानी में डूब गए हैं। शहर की बेशतर मार्केटें बंद हैं। ताजिर और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसील जान लेते हैं। नुमाइंदा समा जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, हालात क्या हैं शहर के और ताजिरों का क्या मुतालबा है? गुजरात में 5 से 26 बारिश की तबाही तो एक तरफ, जबकि अभी गुजरात के शहरियों को एक और मुश्किल का सामना है। गुजरात के गिरदोनवा में सैलाबी नालियों से वो बिखर चुके हैं। उनका सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो चुका है, जिसमें कचहरी चौक, बारादरी, गोंदल चौक, मुस्लिमाबाद और समेत जो अहम तजारती मराकज हैं, जिनमें कोर्ट रोड है, मुस्लिम बाजार है, उसको अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाबी पानी यहाँ शहरियों के ठीक है जुल्फ़िकार हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर ज़िले इंतज़ामिया का एहसन इक़दाम, सैलाब मुतासरीन के लिए खाने और मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम कर दिया। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा समा अरशद अली। जी बिल्कुल, जो है वो मैं इस वक्त कसूर के नवाही इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरीन को जो तलवार चेक पोस्ट है वहाँ पर जो है वो लाया गया है। वहाँ पर उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। उनके माल मवाशी को इंतज़ामिया की जानब से रेस्क्यू किया गया है। लांचा कढ़ के लियाए ने, माल सारा डंगर लैने पे ने, चारा सानू मिलता पाया, खाना सानू मिलता पाया। गौरमेंट की तरफों मदद सानू फुल मिलती पई है, सानू इस कोई तंगी नहीं जी। टेंट सानू ना दिते, अंदर असीं ला के बैठे हैं। अच्छा, अब आपका गांव कौन सा है आगे, और वहाँ पर कितना कितना पानी है? पानी से हैगा करीबन 6 फुट पानी साढ़े घर से खड़ा है, नगर पिंड से। बिल्कुल नगर गांव है जी यहाँ से आगे, और उसके जो है वो वहाँ पर पानी ही पानी है। उनका ये कहना है कि 6 फुट तक जो है वो पानी खड़ा है, और इंतज़ामिया की जानब से, जो कसूर की इंतज़ामिया है उनकी जानब से बाकायदा जो है वो हमें अमदाद, खाना और हमारे मवाशियों को जो है वो चारा फ्राहम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर कबीरवाला में सिदनाई कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया है। सैलाबी पानी से आम के बागात शदीद मुतासर हैं। कई बस्तियाँ भी ज़ेर आब आ गई हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे उमर याकूब। अच्छा बिल्कुल, कबीरवाला में सिदनाई कैनाल पर जो बंद टूटा है, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पर नहर का जो बंद टूटने की वजह से जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं, और यहाँ पर बागात हैं आम के, जो इस वक्त पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो चुका है। और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं, अपने घरों में जो सामान है उसको निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। चूँकि ये अचानक हुआ है, ये बंद टूटा है, और इसकी वजह से लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा। अभी इस बंद को जोड़ने के लिए या पानी रोकने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया मौजूद जरूर है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। और यही बताया जा रहा है कि पीछे जो दरिया रावी में तुगयानी आई, उसके बाद एक बंद को खुद तोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पर जो नहरें थी वहाँ पर वो ओवरफ्लो हो गई थी, और अब ये बंद टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वो ज़ेरे आबाद। तो मुकामी लोग इस वक्त यही अपील कर रहे हैं कि ये बंद जो टूटा है इसको बंद किया जाए और पानी को रोका जाए, ताकि मजीद जो है वो नुकसान ना पहुंचा जाए। और जिस तेजी से पानी यहाँ से बह रहा है, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर शहर है कबीरवाला, और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर यही पानी आगे जाता गया तो शहर के अंदर भी दाखिल हो सकता है और एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका उमर याकूब, आपने हमें आगाह किया। दरियाए चनाब में शदीद तुग़यानी, शेरशाह ब्रिज पर शदीद दबाव है। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल ख़तरे के निशान को छू गया है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुँची तो बंद में शिगाफ डाला जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदगान से जो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। मुल्तान से अपडेट करेंगे मकसूद चौहान, कसूर में मौजूद हैं सामिया सईद, लाहौर में वेलरिंग एंड्रयूज़, और पीर महल से तफसीलात बताएंगी रिदा सिंधु। तो सबसे पहले दरियाए सतलुज की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया, आप बताइएगा कि कसूर में क्या सूरत हाल है? दरियाए सतलुज बिखरा हुआ है। हेड गंडा सिंह वाला पर इस वक्त पानी का बहाव कितना है, और करीबी आबादियों को क्या महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूँ और हेड गंडा सिंह वाला मुकाम पर मौजूद हूँ मैं। और अगर मेरे आप अकब में भी देख सके तो ये जो मनाजिर हैं ये इसी के मनाजिर हैं, और यहाँ पर जो तमाम फसलें हैं, तमाम घर जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। कम अज़ कम भी 7 से 8 फीट पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और अभी भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि PDMA की जानिब से भी बताया जा रहा है कि पानी की जो मिकदार है उसका बढ़ना है, क्योंकि भारतीय डैम जो हैं वो फिल होने वाले अगले 48 घंटों तक।
तो सूरत हाल खासी गैर यकीनी है। तो अभी की बात करें तो इस वक्त दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला मुकाम पर 3,19,000 क्यूसेक का रेला है, जबकि जो पानी साइड टू साइड ट्रैवल करता है हेड सुलेमानकी पर इस वक्त 1,32,000 का रेला है। तो यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है। हम सुबह सवेरे से यहाँ पर मौजूद हैं और करीबन हमारी मौजूदगी में 800 लोगों को जो है वो इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो लोग अपने घर में, जिनकी डबल स्टोरीज घर हैं या जो लोग घर में ही मुकीम रहना चाहते हैं, तो उन तक खाना पीना और अद्वियात भी पहुँचाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो खासी हमें अलर्ट दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया की दीगर टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें पाक आर्मी मौजूद है, चेक पोस्ट के जो एहलकार हैं, रेंजर्स मौजूद हैं, पाक नेवी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है इस वक्त, तो यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि लोग जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं। हमने बारी बारी लोगों से भी जानने की कोशिश की तो उन तक खाना पीना पहुँच रहा है। अलबत्ता अगर पानी की सतह की ही बात करें तो पीडीएमए की जानिब से बार बार हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि पानी की सतह जो है इस वक्त तो बरकरार है, लेकिन जैसे ही भारतीय डैम्स 48 घंटों में फिलअप होंगे, जिसमें भाखड़ा डैम है, पूंग डैम है, थीन डैम है, तो पाकिस्तान के जो दरिया हैं इसमें पानी की सतह बढ़ जाएगी। सामिया सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। बड़े तफसीलन आपने हमें दरियाए सतलुज पर हेड गंडा सिंह वाला के मकाम से आगाह किया। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, बड़ा ख़तरा है इस वक्त मुल्तान में भी। हेड मोहम्मद वाला के हवाले से पीडीएमए के सरबरा पहले ही कह चुके हैं कि अगर यहाँ पर पानी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ब्रीच डाला जाएगा। अगर तो यहाँ पर शिगाफ डाला जाता है तो कितना ख़तरा आसपास की आबादियों को इससे बढ़ जाएगा, कितना नुकसान हो सकता है इससे? जी बिल्कुल, मैं इस गरेवाला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ जो दरिया चनाब है वो इससे बिफर चुका है और पानी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त संगीन। हेड मोहम्मद वाला के मकाम से इस वक्त 5.25 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है, जबकि वो तवक्का की जा रही है कि मज़ीद रेला भी यहाँ से गुजरेगा, जिसके बायस जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ जाएंगी। और इंतज़ामिया के मुताबिक जो बंद है उस पर शगाफ भी डालने के जो प्लान है वो अभी तरतीब दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर समंदरी सतह के लेवल की बात की जाए तो 414 से जो इस वक्त पानी है वो तजावुज़ कर चुका है, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि अगर यही सतह 417 को क्रॉस करेगी तो जो शगाफ है बंद में वो डाला जाएगा। और इस वक्त मेरे अक़ब में भी जो काफ़ी जो बस्तियाँ वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। सुबह तक जो है पानी का जो लेवल है वो काफ़ी हमें कम दिखाई दे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जो है पानी का बहाव भी तेज़ हो रहा है और उसकी जो सतह है उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि मेरे अक़ब में इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएँ तो ये जो घर है ये सुबह 6 इंच से पानी नीचे था, लेकिन अब ऊपर जा चुका है। और इन घरों को जो रास्ता जा रहा था पानी या जब यहाँ पहुँचा तो उसने ज़मीनी रास्ता भी जो है वो मुनक़ता हो गया, जिसके बायस जो यहाँ के मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ जो है महफूज मकाम पर पहुँचे। और इस वक्त जो शहरियों को जो मुश्किलात का जो सामना है और जो इस वक्त आम के बागात हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। बस्ती नवाबपुर है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त ये पानी का जो सैलाबी रेला है वो दाखिल हो चुका है। और इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर जो है इक़दाम हमें जो है वो देखने में नहीं आ रहे, जिसके बाद जो इलाका मकीन है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। ठीक है मकसूद, ये बड़ी अहम जगह है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला पर अगर ब्रीच किया जाता है, शिगाफ डाला जाता है, तो फिर देखना होगा कि इससे नुकसान कितना हो सकता है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, साथ ही हमारे रहिएगा। पीर महल से हमारे साथ मौजूद है रिदा सिंधु। रिदा, आप बताइएगा कि यहाँ पर माई सफूरा बंद तोड़ा गया था, कितने देहात इसके नतीजे में ज़ेर आब आए हैं और क्या तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है इन जगहों से? जी बिल्कुल फवाद, जो दरियाए रावी का मूज़ोल सैराबी रेला है कमालिया और पीर महल में भी तबाह जा रहा है। मैं इस वक्त माई सफूरा के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कल रात जो है वो बंद तोड़ा गया था, जो कि मुसलसल इसके नतीजे में देहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। अब तक 25 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनकी इतला जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू को मिली है। हज़ारों लोग जो हैं वो देहात में महसूर हो चुके हैं और उनको रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी है। अगर मेरे कैमरामैन हाफिज अवैस आपको दिखाएं तो ये देखें, यहाँ पर पानी ही पानी है। 1,61,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और मुसलसल इसके नतीजे में ज़राई रकबा और जो देहात हैं वो ज़ेर आब आ रहे हैं। 50 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, जबकि यहाँ पर पाक फौज की जानिब से लोगों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला जो है वो जारी है।
है। यहाँ पर पानी की सतह इस कदर बुलंद और मुंहजोर है कि यहाँ पर जो महसूर शहरी हैं उनका अपने देहात में से निकलना, नकल मकानी करना खासा मुश्किल है, वो खासे बेबस हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो खासी संगीन है। कल 2 दिन से यहाँ पर जो देहात हैं वहाँ पर लोग महसूर हैं, उनको निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मुतासरीन है वो खासी मुश्किल में हैं। मुतासरीन खासे मुश्किल में हैं। और आपने बताया कि 1,61,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। और अब ज़रा थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि फ़्लड रिलीफ कैंप्स हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए हैं, तो उनमें क्या सूरत हाल है। तो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज़। वेलरिंग, आप बताइएगा कि फ़्लड रिलीफ कैंप में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, खाना अद्वियात यहाँ पर मैसर हैं लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए फवाद, फ्लड रिलीफ कैंप्स की अगर बात करें तो मैं इस वक्त फ़र्रुखाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे घरों में तकरीबन जब आधे से ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप्स में लोगों को मुंतकिल किया हुआ है। तो हमारी जब लोगों से बात हुई तो लोग काफ़ी ज़्यादा जब वो मुतमिन नज़र आए, और मैंने खुद भी वहाँ पर देखा कि 2 से 3 टाइम का वहाँ खाना भी मुयसर है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो उनको कमरे दिए गए वो भी खासे साफ़ हैं। इसके साथ जब वो उनको नए कपड़े भी दिए गए, क्योंकि जब एकदम सैलाबी सूरत हाल हुई तो लोगों को अपना सामान भी साथ लेके जाने का टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पर उनको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, इसके साथ खाना भी मुहैया किया जा रहा है। और ख़ासकर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, क्योंकि खासकर जो सैलाबी सूरत हाल के अंदर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बड़े भी मुतासिर हुए हैं, तो उनकी डेली का उनको चेकअप भी किया जा रहा है जो वहाँ पर बीमार है। इसके साथ कुछ यहाँ पर कुछ 1-2 इशूज़ ये हैं, क्योंकि अंदर जब वो 30 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ अंदर रिहाइश पजीर है, तो कुछ 1 से 2 फैमिलीज़ है जिनको अंदर जगह होने की ना वजह से उनको बाहर वेट करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल देखी जा रही है वो मुतमिन है। लोग जो अंदर हैं, रिहाइश पजीर है, वो मुतमिन दिखाई दे रहे हैं, उनको हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। अब तक 10 से ज़ायद फैमिलीज़ को जो है वो उनके घर साफ़ करके क्लियर करवा के उनको वहाँ मुंतकिल भी कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है वो 150 से ज़ायद लोग जो है वो यहाँ रिहाइश पजीर है, और जो वहाँ पर सहूलियात दी रही हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि 10 से ज़ायद ख़ानदानों को उनके घरों पर मुंतकिल भी कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।